प्रणाम। यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो एवं फेसबुक पेज AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के माध्यम से आप ऑनलाइन माध्यम से निरंतर विविध रचनात्मक, सृजनात्मक एवं प्रेरणापद आयोजनों का लाभ निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों तक शेयर भी कर रहे हैं। आत्मीय परिजनों, ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला में आज कुछ नई प्रेरणादायी प्रस्तुतियों संग प्रस्तुत हैं। लोक रंजन से लोक मंगल की प्रेरणादायी प्रस्तुतियों में आप देखेंगे बालक बालिकाएं, युवा साथी एवं बड़े भी कितने उत्साह से प्रतिभाग कर सबको प्रेरणाएं प्रदान करने के माध्यम बन रहे हैं। यह मात्र ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला मात्र ही नहीं, वरन निरंतर चला आ रहा एक अभियान है। हमें इसे व्यापक स्वरूप में जन जन तक ले जाना है। परम पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अपनी विराटता एवं विशालता लिए सतत जन जन की प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला के क्रम में लेकर हम प्रस्तुत हैं प्रथम पुष्प पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्त के भाव लिए प्रज्ञा गीत पर आधारित भाव नृत्य। जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी। स्वतंत्रता सैनिक बन धाए, मस्त रहे और मात कहाए। सैनिक संत तपस्वी खुद को, सैनिक संत तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल लिया, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। तुम दुनिया की पीर पी गए, युग के सच्चे पीर हो गए। तपा दिया अपने जीवन को, जीवन कला सिखाई जग को। दीन दुखी को गले लगाकर, दीन दुखी को गले लगाकर जन जन को खुशहाल किया, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया।
जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। दिव्य ज्ञान धरती पर लाए, युग के भागीरथ कहलाए। मानव में देवत्व जगाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने। मानवता को दिव्य संपदा, मानवता को दिव्य संपदा देकर माला माल किया, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया वलखेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। तब से सूक्ष्म जगत शोधित कर, नए सृजन की शक्ति जगाकर। तब से सूक्ष्म जगत शोधित कर, नए सृजन की शक्ति जगाकर। बदल गए दुनिया की धारा, देव उज्ज्वल भविष्य का नारा। महाकाल बन करके तुमने करके तुमने अपने वश में काल किया, सारा जगत निहाल किया। जन्म लिया वलखेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया। आत्मीय परिजनों, हम सभी का परम सौभाग्य है जो हमें ऐसे गुरु मिले। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धानत होकर नमन करें एवं गुरु कार्य करने की प्रेरणा लें। आए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। विद्या की देवी माँ शारदे हमें सद्ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, सद्विवेक दे, सद्चिंतन दे। इस भाव को माँ के चरणों में अर्पित करती सरस्वती वंदना पर आधारित भाव नृत्य प्रस्तुत है। जय जय शारदे माँ। जय शारदे माँ मैया बुझाओ, बालक हम तेरे माँ गले लगाओ। जय शारदे माँ मैया बुझाओ, बालक हम तेरे माँ गले लगाओ। तू ही पिता, तू ही माता, तू ही बंधु, तू ही दाता। तू ही पिता, तू ही माता, तू ही बंधु, तू ही दाता। कंठ में बस जाओ, कंठ में बस
आत्मीय परिजनों, नन्हे बच्चों की इस भावपूर्ण प्रस्तुति के भावों को मन में सहेजे हम बढ़ते हैं ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला के अगले चरण में। आत्मीय परिजनों, तकनीकी ने हमें वो ताकत दी है कि हम मीलों दूर भले हैं, पर इन दिनों भी हम सब ऑनलाइन माध्यम से निरंतर शांतिकुंज हरिद्वार एवं इसकी गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के इस युग निर्माण योजना में एक प्रमुख लक्ष्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आज की ये गीत नाटिका हम सभी को यही प्रेरणा देने जा रही है कि वस्तुतः उन गुणों के कारण हम इंसान कहलाते हैं जो गुण हमें देवत्व से जोड़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव हम सभी के सम्मुख ऐसे आदर्श हैं और ये भारत भूमि ऐसे ही पुरुषों, ऋषियों, संतों की भूमि रही है। तो आइए आज के इस गीत नाटिका के माध्यम से उन भावों को हम जागृत करें कि इंसान जन्म तो हमें मिला है, पर इंसानियत हम अपने अंदर कैसे विकसित करें। स्वस्थ मनोरंजन के इस क्रम में आप सभी बहुत कुछ देखने और सीखने जा रहे हैं और सचमुच ये आपके लिए बहुत ही शानदार होने जा रहा है। तो प्रस्तुत है गीत नाटिका किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। दर्द का पी कर हलाहल मुस्कुराना जिंदगी है, बच सके कोई अगर तो चोट खाना जिंदगी है, चोट खाना जिंदगी है। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। वाह यार मोहन, वाह, मजा आ गया। बड़े बाप के बेटे से दोस्ती का आनंद ही कुछ है। अरे खाओ पियो मौज करो और क्या। ऐसे अभी क्या है, अभी तो सारी संपत्ति मेरी होने दो, फिर मिलकर करेंगे मस्ती। पूरे मस्ती। हाँ। अरे रमेश, ये क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा? तमाशा नहीं पिताजी, ये तो जीवन का आनंद है, आनंद। ये तू क्या कह रहा है मोहन? तुझे जरा भी अपने पिताजी का लिहाज नहीं है? इसमें लिहाज की क्या बात पिताजी, आनंद तो आनंद है, कहीं पर भी लूटा जा सकता है। मोहन, मैं तुझे। पिताजी चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। मैं आपका भाई नहीं हूँ जो सारी संपत्ति हड़प कर घर से बेघर कर दें। मैं आपका बेटा हूँ, बेटा। आपकी सारी संपत्ति पर मेरा हक है, मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। आप इस बीच में टांग मत अड़ाइए। मालिक, ये आपको क्या हो गए? आप रो रहे हैं? अपनी करनी पर पछता रहा हूं रामू काका।
मोह में पड़कर अपने देवता जैसे भाई को मैंने धोखा दिया, उसका दिल तोड़ा, उसके साथ मैंने बेईमानी की, और जिसके लिए बेईमानी की वो आज मेरी छाती पर मूंग दल रहा है। कोई बात नहीं मालिक, ये पछतावा ही आपका प्रायश्चित है। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। पर रामू काका, मेरा भाई तो मुझसे रूठ कर चला गया, पता नहीं वो कहाँ होगा, वो कब आएगा, वापिस आएगा भी या नहीं आएगा। वो बड़ा स्वाभिमानी है, वो कभी नहीं आएगा। आएगा मालिक, वह आएगा। अपने सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन वो पिता तुल्य भाई को कभी नहीं छोड़ सकता। हो आएगा वो, आप इंतजार करिए, मैं अभी लाया। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। अस विचारी जिए जागे ताता, जगतन मिलहि सहोदर भ्राता। जगतन मिलहि सहोदर भ्राता। भैया। रमेश, भैया, मुझे रामू काका ने मोहन के बारे में सब कुछ बता दिया भैया, सब कुछ बता दिया। छोटे, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बड़ा धोखा किया। अरे नहीं भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे लिए जो थे वही है और वही रहेंगे। मुझे तो भैया बस आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सचमुच तेरे जैसा भाई कहीं और नहीं मिलेगा। एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है रो रो कर। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अरे बेटे, तुम इतने परेशान दिखाई पड़ रहे हो, हताश, निराश और दुखी। क्यों बेटे, क्या बात है? बताओ, घबराओ नहीं, बताओ। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, भूखा था, सोच रहा था कोई मेरी मदद कर दे। कैसी मदद चाहते हो, बताओ। 1 रुपया दे दीजिए। 1 रुपया? 1 रुपये से तुम क्या कर लोगे? पूरे दिन भीख नहीं मांगूंगा। अच्छा, और यदि मैं तुमको 10 रुपए दूं तो? सप्ताह भर भीख नहीं मांगूंगा। बेटा, ऐसा कुछ कर सकते हो क्या कि जिससे तुमको जीवन भर भीख ना मांगनी पड़े? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अवश्य, क्यों नहीं हो सकता। अगर तुम ठान लो, तारे गगन के तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो, तूफान का पथ मोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो, तो विश्व के इतिहास में सुयश का नव अध्याय भी जोड़ सकते हो। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। जब दृढ़ निश्चय करोगे
और पक्का इरादा होगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। परिश्रम करके मनुष्य क्या से क्या बन जाता है। तुम भी कर सकते हो, महान बन सकते हो। अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। सुख का मूल है आलस्य को त्याग करना, विद्या प्राप्त करना और परिश्रम से आगे बढ़ना। बेटा तुम भी ऐसा ही करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ धन की व्यवस्था करता हूं और तुम लगन से आगे बढ़ना और फिर देखना, आज तुम दूसरे से मदद मांग रहे हो, एक दिन दूसरों को मदद करने के योग्य हो जाओगे। ठीक है बेटा? लो, मैं तुझे कुछ धन देता हूं और परिश्रम से आगे बढ़ना। अरे ये क्या कर रहे हो? पाँव क्यों छू रहे हो? माफ करना भाई, मैंने तुमको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। मुझे पहचान लिया? कैसे? क्या आप अपनी दुकान पर नहीं चलेंगे? अरे मेरी कौन सी दुकान? मेरी तो कोई दुकान नहीं भाई। आप आइए तो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? आप आइए तो प्रभु, आप आइए। बताया ना मेरी कोई दुकान नहीं है। आप आइए प्रभु, ये देखिए। ईश्वर चंद्र विद्या सागर एंड सन। जहां तक मुझे याद है मेरी कोई दुकान नहीं, मैंने तो कोई व्यापार नहीं किया, मेरा कोई व्यवसाय नहीं भाई। यही तो आपकी महानता है, आप उपकार करके भूल जाते हैं। अरे इसमें उपकार की और महानता की कोई बात नहीं। मैं तो एक सामान्य शिक्षक हूँ। हाँ, अपनी रोटी मिल बांट कर खा लेता हूँ। हाँ, इसी उपकार के बदले ही तो मेरा जीवन बदला है। प्रभु, आप उपकार करके भूल गए, मगर मैं वह दिन नहीं भूल सकता जब इन्हीं गलियों में मैं असहाय, बेसहारा, भूखा, बेरोजगार घूमा करता था। आपने मेरी पीड़ा को समझा और मुझे परिश्रम और ईमानदारी का जो मूल मंत्र दिया था प्रभु, उसी ने मेरा जीवन बदल दिया है और आज मैं इस नगर का सेठ बना बैठा हुआ हूँ। यह आपकी ही कृपा का प्रभाव है प्रभु। इसमें कृपा जैसी कोई बात नहीं। पशु भी अपना पेट भर लेता है, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं। लिए इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं। स्वयं जो बाँट कर खाए, स्वयं जो बाँट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। इसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। कौन है? कौन है? कौन है? आज का शिकार कौन है? आज सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण। आज का शिकार मिल गया। नारायण नारायण। वत्स, तुम कौन हो?
मुझे नहीं जानता, मैं डाकू रत्नाकर हूँ। पर तुमने मुझे क्यों पकड़ा? यही तो मेरा काम है। नारायण नारायण। वत्स, मुझसे तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तेरे द्वारा अपनी भूख शांत करूंगा। नारायण नारायण। रत्नाकर, तू एक बात बता। ए ब्राह्मण, मुझसे बहस मत कर। तेरी जो इच्छा हो वही करना, पर पहले मेरी एक बात का उत्तर तो दे। पूछ, जो पूछना है जल्दी पूछ। मेरे पास समय नहीं है, बहुत जोर से भूख लगी है, परिवार भी भूखा है। नारायण नारायण। रत्नाकर, तू अपने परिवार वाले के लिए यह पाप कर रहा है ना? हाँ हाँ, उनके लिए भी करता हूँ। तब तो इस कर्म का फल में तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारे साथ देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल देंगे। नारायण नारायण। नहीं वत्स, वे तुम्हारे साथ नहीं देंगे। क्या बकते हो मूर्ख? तू नहीं जानता, मेरे परिवार वाले मेरे हर कार्य में साथ देते हैं। हाँ, तेरे हर कार्य में तेरे साथ देते होंगे, परंतु इस पाप कर्म का फल वो नहीं भोगेंगे। क्यों नहीं भोगेंगे? तो जाओ और अपनी पत्नी से ही पूछ कर आओ, क्या वह इस पाप कर्म के फल में तुम्हारा साथ देगी? नारायण नारायण। तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? मैं मेरे पत्नी को पूछने जाऊं और तू यहाँ से भाग जाए? तुझे विश्वास नहीं है तो मुझे रस्सी से बांध कर जा, मैं यहीं रहूंगा वत्स। नारायण नारायण। बात तो तू ठीक कहता है ब्राह्मण। यहीं रुकना, मैं मेरी पत्नी को पूछ के आता हूँ। प्रिय, क्या तुम प्रत्येक कार्य में मेरे साथ हो? हाँ हाँ स्वामी, पर आज आप ये क्या पूछ रहे हैं? मैं तो हमेशा से आपके साथ रही हूँ। प्रिय, मैं जो भी कर्म करता हूँ उसका जो भी फल मिलता है उसमें तुम मेरा साथ निभाओगी ना? स्वामी, आपके द्वारा किए पुण्य कर्मों के फल में तो मैं आपके साथ हूँ, परंतु आपके पाप कर्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रिय, पर मैं तो ये तुम्हारे पेट भरने के लिए पाप करता हूँ। ये तो आपका कर्तव्य है, पर पाप कर्म के फल की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये क्या कह रही हो? तो मैं जीवन भर भूल करता रहा। इन हाथों ने न जाने कितने निर्दोषों की हत्या की, कितने घर उजाड़े। तुम कह रही हो कोई जिम्मेदारी नहीं? वो ब्राह्मण ठीक ही कहता था कि तुम अपने परिवार वालों को पूछ के आओ, पाप कर्म में कोई जिम्मेदारी नहीं। मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। वो ब्राह्मण मुझे सच्चा मार्ग दिखाएगा। नारायण नारायण। त्राहिमाम ऋषिवर, त्राहिमाम। लगता है रत्ना को आज उसका उत्तर मिल गया। आपने हमारी आंखें खोल दी ऋषिवर। आपने सत्य का मार्ग दिखाया। वत्स, पहले मुझे बंधन से तो मुक्त करो। हाँ ऋषिवर, हाँ, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। मुझे माफ करे। ऋषिवर, आज से मैं घृणित कार्य छोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे कोई सच्चा रास्ता दिखाएं।
नारायण नारायण। वत्स, सच्चा रास्ता तो एक ही है, राम नाम की धुन। बस राम नाम का जप शुरू कर दो। ऋषिवर, इस पापी मुख से तो यह शब्द निकलते ही नहीं। अच्छा, तो तुम मरा मरा से ही जब प्रारंभ कर दो, वही राम राम हो जाएगा और वही तेरा कल्याण कर देगा वत्स, कल्याण कर देगा। मरा मरा मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कभी दुर्गुण रुलाते हैं, कभी भूले सताती है, कभी दुर्गुण रुलाती है, कभी भूले सताती है। भला है भूल ना होना, कभी जो हो भी जाती है। भला है भूल ना होना, कभी जो भी जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। आत्मीय परिजनों, प्रस्तुत दृश्य हमें इस भाव का एहसास कराते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति ऐसे अनेकानेक कथानकों से भरी है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर, उम्र की किसी भी अवस्था में, पल भर के लिए भी इंसान ने यदि अपनी गलतियों को स्वीकारा और वहाँ से सुधरने की, संवरने की और देवत्व की तरफ बढ़ने के संकल्प को जागृत किया है, तो उसके जीवन में भी देवत्व का उदय हुआ है। और ऐसी ही घटनाओं की प्रेरणाओं को लेकर के हम सभी को सतत प्रयत्न करना चाहिए कि जब रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते हैं, तो हमें क्यों न जीवन में किसी भी अवसर में देवत्व के जागरण करने के अवसर को चूकना नहीं चाहिए। तो इस भाव के साथ ही यह गीत नाटिका आप सबके सामने प्रस्तुत हुई। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आज की वर्तमान परिस्थिति में भी हम सभी को औरों के दर्द को समझते हुए उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस संवेदना को जागृत करते हुए कोई ना कोई प्रयास करना है। अखिल विश्व गायत्री परिवार को अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि वे जहाँ पर भी हैं, जिस भी रूप में हैं, वे अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पर लगे हैं मानवता की सेवा को। तो इस भाव के लिए आप सबको नमन है। और ये लघु नाटिका की इन प्रेरणाओं को लेकर के हम यूं ही आगे चलते हैं। लोक रंजन से लोक मंगल और लोक शिक्षण के उद्देश्य को लेकर के ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी? क्या प्रेरणाएं आपके मनों में उभरी? क्या संकल्प हैं आपके मनों में कि किस प्रकार से इसे आप जन जन तक लेकर के जाने वाले हैं? इस संदर्भ में अपने भावों को हम सबसे अवश्य साझा करें। आप यह नंबर 9258352222 इस नंबर को अपने मोबाइल में शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के नाम से सेव कर सकते हैं एवं व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से हमें अवश्य बताएं कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम। अपने अनुभवों को अवश्य साझा करें। Assalamualaikum.
परिजनों, स्मार्टफोन के उपयोग से जुड़े अभ्यासों के मध्य हम सभी को वर्तमान स्थिति के संदर्भ में जागरूक करती इस प्रस्तुति में अनेक प्रेरणाएं छुपी हैं। हम इनसे प्रेरित हो कुछ अवश्य अपने जीवन में अपनाएं। आज कार्यक्रम की श्रृंखला में अंतिम पुष्प देश को समर्पित हैं। जिस देश को आज़ाद कराने को अनेकानेक वीरों ने इस राष्ट्र यज्ञ में स्वयं को आहूत किया, उस वतन को समर्पित है यह भावपूर्ण प्रस्तुति, जिसके बोल है, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। प्राण से प्रिय हमारे लिए है वतन, स्वर्ग से भी बड़ा है हमारा वतन। के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस वतन पर सभी कुछ लुटा जाएंगे। अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस वतन पर सभी कुछ लुटा जाएंगे। हम जिएंगे नई रोशनी के लिए, हम जिएंगे नई रोशनी के लिए। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गले से गले मिल चले, अब न मंजिल बहुत दूर है साथियों। आओ हम सब गले से गले मिल चले, अब न मंजिल बहुत दूर है साथियों। सारी दुनिया में चैनो अमन के लिए, सारी दुनिया में चैनो अमन के लिए। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। घरों को जो किरणों का उपहार दे, वह सवेरा बुला
बुला कर के दम लेंगे हम। हर घरों को जो किरणों का उपहार दे, वह सवेरा बुला कर के दम लेंगे हम। आदमी आदमी की खुशी के लिए, आदमी आदमी की खुशी के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। आत्मीय परिजनों, लोक रंजन से लोक मंगल एवं लोक शिक्षण के सुसंस्कृत पीढ़ी एवं स्वास्थ्य मनोरंजन तक प्रेरणा प्रदान करने का एक अभिनव प्रयास है। आप सभी इस अभियान को घर घर पहुंचाएं। इस ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्रम के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। क्या पता आपके माध्यम से प्रेरणा पाकर किसी का जीवन सार्थक हो पाए और उसका पुण्य आपको प्राप्त हो सके। साथियों, हर माह की 8, 18 एवं 28 तारीख को आप शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के माध्यम से लाइव जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप शांतिकुंज के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9258352222 को अवश्य सेव कर लें। शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार को अवश्य लाइक करें। आत्मीय परिजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्रम में आज इतना ही। मिलते हैं इसकी अगली श्रृंखला में नए कार्यक्रमों के साथ। प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।